जय हिंद सभी को। 7 क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 28 करने वाले हैं जिसका नाम है मानव विकास। ठीक है, मानव विकास क्या है कि मानव का विकास कैसे हुआ है ना। मतलब ये नहीं कि हम हिस्ट्री पढ़ने लग जाएंगे। यहाँ पे दूसरी चीज है कि मानव का विकास किन चीजों पर डिपेंड करता है, वो चीज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा 28वां चैप्टर है मानव विकास। इससे पहले 27 चैप्टर अपलोड कर दिए, आप लोग जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में नाचो। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखिए एक चीज और बता दूं कि इन चैप्टरों में जो एंड वाले चैप्टर हैं इनमें जो है ना कोई पिक्चर दे रखी है, ना कोई मैप दे रखा है, ना कोई डायग्राम है, ना कुछ है। वो पहले वाले चैप्टरों में था। हरी बात समझ में? वो सब क्या था, पहले वाले चैप्टरों में था कि हाँ ये चीजें थी। पर इसमें क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन चैप्टरों में ऐसा जो है कुछ भी नहीं है। इन चैप्टरों में सिर्फ क्वेश्चन आंसर है और कुछ भी नहीं है। तो अब वही चीजें मैं आप लोग करवाऊंगा, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना। और बहुत कम क्वेश्चन है इन चैप्टरों में। ठीक है, पहले वाले ही चैप्टर थे धाकड़, अब ये वाले तो बिल्कुल छोटे छोटे चैप्टर हैं। क्यों, चलिए देखते हैं। तो इसमें कोई पिक्चर वगैरह नहीं है, बस ऐसे ही आंसर है। इसमें क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, वो मैं करवाऊंगा। ज्यादा क्वेश्चन आंसर कराने की कोशिश करूंगा। वैसे तो है बिल्कुल कम, लेकिन अपनी तरफ से मैं ज्यादा ही करवाता हूँ हमेशा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें क्वेश्चन सबसे पहला रहेगा हमारा, मानव विकास सूचकांक क्या है। आखिरकार मानव विकास सूचकांक होता क्या है, तो वो चीज हम जानने वाले हैं। देखिए, मानव के जीवन में होने वाले प्रत्येक विकास को मापना मानव सूचकांक कहलाता है। मानव विकास सूचकांक कहलाता है कि मानव कितना ज्यादा डेवलप कर रहा है, कितना ज्यादा वृद्धि कर रहा है, वो सारी चीजें मापना, ये सब क्या कहलाता है, मानव विकास कहलाता है। आगे बात समझ में? देखिए, मानव विकास सूचकांक एक संयुक्त सूची है और किसी देश में हुए विकास, ध्यान सुनिएगा, किसी देश में हुए विकास के प्रयासों द्वारा औसत उपलब्धि, यानी कि बोला जा रहा है मानव विकास सूचकांक एक संयुक्त सूची है, यानी कि हर चीज मिला दी जाए और ये चेक किया जाए कि आखिरकार मानव विकास कर रहा है या नहीं। ठीक है, विकास कर रहा है तो उसके बारे में जो है एक लिस्ट तैयार की जाती है। किसी देश में हुए विकास के प्रयासों द्वारा औसत उपलब्धि को मानव विकास के 3 आयामों के संदर्भ में, जैसे इसमें दीर्घायु देखी जाती है, मानव की आयु देखी जाएगी। ठीक है, उसके स्वस्थ जीवन, आपका जीवन स्वस्थ है कैसा है, वो आपके मानव विकास पे डिपेंड करता है ना। स्वस्थ जीवन है क्या है, वो सारी चीजें आ जाएंगी। ज्ञान तथा शालीन जीवन स्तर, नॉलेज क्या है, बुद्धि का विकास हुआ है या नहीं हुआ है, आप जीवन कैसा जी रहे हो, शालीन जी रहे हो या कैसा बेकार वाला जीवन जी रहे हो, ये सब चीजें। तो ये क्या है, इनका आकलन कर स्थिति का प्रबोधन करता है। यानी कि ये सारी चीज चेक की जाती है। उम्र देखी जाएगी, है ना, या बोल सकते हैं दीर्घायु देखी जाएगी, स्वास्थ्य देखा जाएगा, है ना, आपका नॉलेज देखी जाएगी और जीवन स्तर देखा जाएगा, शालीन है या बेकार है या कैसा है। तो ये सब कुछ मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, मानव विकास सूचकांक। यानी इन सबको मेजर करके देखा जाता है कि मानव विकास कर रहा है या नहीं। ठीक बा, चलिए उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 आयामों को तथा उनसे संबंधित संकेतों को लिखिए, उनके द्वारा मानव विकास सूचकांक का मापन किया जाता है, वो बताना है। तो यार 3 चीजें बतानी है यहाँ पे कि मानव के विकास में हम क्या क्या चीजें जो है देखते हैं। मानव के विकास में हम क्या क्या चीजें देखते हैं। तो पहला, दीर्घायु तथा स्वस्थ जीवन का मापन जन्म के समय प्रत्याशित आयु से किया जाता है। यानी जन्म के टाइम से ही देखा जाता है कि आखिरकार उसकी दीर्घायु क्या है, यानी कि वो कैसा जी रहा है, लाइफस्टाइल कैसी है, स्वस्थ जीवन है या नहीं है। तो पहले पॉइंट में हम ये देखते हैं मानव के अंदर, अगर अच्छा चल रहा है तो मानव विकास हो रहा है, नहीं चल रहा है मानव विकास नहीं है। पहला चरण ये। दूसरे में क्या देखा जाता है, ज्ञान, नॉलेज। तो ज्ञान का अनुपालन, ज्ञान का अनुमान मापन जो है प्रौढ़ शिक्षा की दर से किया जाता है। प्रौढ़ शिक्षा यानी कि आपको नॉलेज क्या है, यानी कि आपने क्या सीखा, मतलब एडोलसेंस में नॉलेज कितनी है आपके अंदर, सोच विचार करने की क्षमता है या नहीं, आप बुद्धू तो नहीं हो, ये सारी चीजें है ना। देखिए, तो प्रौढ़ शिक्षा की दर से किया जाता है तथा प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर सकल नामांकन के मिश्रित अनुपात को भी शामिल किया जाता है। यानी कि आप पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और मतलब ये पहली से 8वीं तक, फिर 9वीं से 10वीं, फिर 11वीं से 12वीं, फिर उसके आगे पढ़ाई, हर चीज देखी जाती है कि आपने कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है। तो वो सब कुछ आ जाएगा मानव विकास के अंदर। क्लियर हो गया इतना, ये चीज हमें याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे।
उसके बाद है शालीन जीवन स्तर का अनुमान सकल, तीसरे में देखे शालीन जीवन मतलब अच्छा जीवन, सादा जीवन, शालीन जीवन स्तर का अनुमान सकल घरेलू उत्पाद की प्रति व्यक्ति क्रय करने की क्षमता का अमेरिकी डॉलर में मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि ये चेक किया जाता है कि कौन सा व्यक्ति कितना ज़्यादा कमा रहा है, कितना क्रय विक्रय लेन देन कितनी की हो रही है उसकी, है ना। एक गरीबी रेखा देखी जाती है कि अगर हाँ कि आप इतने से ज़्यादा एक दिन में खर्च कर रहे हैं तो आप गरीब नहीं हैं, ठीक है, ये चीज़। तो ये सब कुछ चेक किया जाएगा। अगर ये ठीक ठाक है तो मानव विकास हो रहा है, नहीं है ठीक तो मानव विकास नहीं हो रहा है, ठीक बा। चलिए उसके बाद आ जाता है तीसरा क्वेश्चन कि मानव विकास एवं आर्थिक विकास के बीच अंतर बता दो। मानव विकास क्या होता है वो तो मैंने बताया, 3 आयाम देखेंगे उसमें, और एक होता है आर्थिक विकास, यानी उसी में ये इसका विकास क्या है। देखिए आर्थिक विकास का संपूर्ण भाग, आर्थिक विकास का संपूर्ण ध्यान आय की वृद्धि पर ही केंद्रित रहता है। यानी कि आप कितना कमा रहे हो, जो जितना कमाएगा उसकी आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास उतना ही रहेगा। क्यों? उसमें सारी चीजें देखी जाती है, इसमें सिर्फ पैसा देखा जा रहा है, ठीक है। देखिए उसमें बात क्या है, जबकि मानव विकास में मानवीय जीवन के बोला जा रहा है ना, इसमें तो सिर्फ पैसा और आय देखा जाता है, इनकम, बल्कि उसमें क्या है, उसमें क्या है हर तरीके के पहलू को, तो मानवीय जीवन के सभी पहलुओं पर ध्यान देते हुए उन आयामों में व्यापक प्रसार को अधिक से अधिक बढ़ाना ही प्रमुख उद्देश्य रहता है। यानी कि इसमें हर तरीके मानव विकास में हर पहलू को विकास किया जाएगा। आर्थिक में सिर्फ आय देखी जाती है, इनकम कितनी हो रही है, अच्छा कमा रहा है, अच्छा खा रहा है, तो आर्थिक विकास है, वरना नहीं है। क्लियर हो गया, ये चीज हमें याद रखना, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि यहाँ पे उत्तर भारत में किन्हीं 3 राज्यों के नाम लिखिए जहां के मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं। यानी कि स्थिति कहां पर बेकार है भारत के अंदर, किन राज्यों में व्यक्तियों की, मानवों की स्थिति मतलब थोड़ी सी बेकार है, मानव विकास में नहीं गिन पा रहे हम उसको। कैसे? तो बिहार है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर गरीबी लोग ज्यादा है, गरीबी लोग नहीं मतलब गरीब लोग ज्यादा हैं, उनकी स्थिति खराब है, ये चीज। उसके बाद आता है विकास राडार क्या है। विकास राडार में क्या होता है, देखिए इसमें ये भी वही मापन है, किस चीज का मापन है। देखिए विकास राडार एक प्रकार के रैखिक आरेख के रूप में विभिन्न राज्यों में मानव विकास कार्यक्रमों के तहत होने वाली प्रगति को व्यक्त करता है। मान लीजिए मैं ऐसे लाइन खींचता हूं, इसमें ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये राडार है। यानी ये इसमें चेक होगा कि मानव का विकास कितने लेवल पर क्या किस तरीके से हो रहा है। अरे बस में देखिए, तो आर्थिक विकास का संपूर्ण ध्यान आय की वृद्धि पर ही केंद्रित रहता है, जबकि मानव विकास में मानवीय जीवन के सभी पहलू पर ध्यान देते हुए, अरे एक मिनट रुकिए, कहाँ पहुंच गया मैं। देखिए वही बोला, विकास राडार क्या है, तो एक प्रकार के रैखिक आरेख के रूप में विभिन्न राज्यों, ये रैखिक आरेख होता है, तो अलग अलग राज्यों में कितना है विकास कर रहा है, मानव विकास कर रहा है, वो सारी चीज चेक की जाती है, ठीक है। देखिए तो बोला जा रहा है रूप में विभिन्न राज्यों में मानव विकास कार्यक्रम के तहत होने वाली प्रगति को व्यक्त करता है, यानी कितना विकास कर रहा है। और इसकी विशिष्टता है कि यह राज्य की समग्र प्रगति के साथ साथ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की प्रगति भी अलग अलग व्यक्त कर सकता है। यानी ग्रामीण क्षेत्र, गांव में कितना विकास कर रहे हैं लोग, शहरों में कितना कर रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। और उसके बाद रेखीय चित्र पर आपको दिखाया जाएगा कि कितना विकास किया है। तो विकास राडार समय के 2 छोर, यानी जैसे 1980 एवं 90 के लिए 8 सामाजिक सूचकों के मापदंड के मुताबिक प्रगति के रेखा चित्र के रूप में व्यक्त कर सकता है। यानी कि 1980-1990 में क्या चीज, 8 प्रकार की चीज, जैसे मान लीजिए आर्थिक आय, मतलब आर्थिक तौर पे देखा जाए इनकम कितनी है, स्वास्थ्य हो गया, है ना, बुद्धि हो गई, और क्या नाम है, उनके रहन सहन का तरीका हो गया, अमीर गरीब में क्या है क्या नहीं, ये टोटल 8 प्रकार की ऐसी चीजें थी जिस पर ध्यान पूर्ण रूप से दिया जाता था। वही क्या किया गया, उसी को जो है एक रेखा के तौर पे दिखाया गया, इसी को विकास राडार कहा जाता है। ठीक बा, इतना क्लियर हो गई, ठीक बा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मानव विकास सूचकांक, देखिए मानव विकास सूचकांक क्या है,
तो इसमें और भी चीज़ें बता रखी हैं, देखिए। तो बोला जा रहा है मानव विकास सूचकांक की तालिका में भारत की स्थिति को बहुत नीचे लाने में किन्हीं 4 कारकों का उल्लेख करें। देखिए मानव विकास सूचकांक की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, मानव डेवलप करता है तो जाके वो दिखता है, ठीक है। लेकिन भारत के अंदर कमियां क्या क्या हैं, भारत के अंदर क्या हमें कमियां नजर आ रही हैं जिसकी वजह से मानव विकास नहीं कर पा रहा। हालांकि पहले था ये, लेकिन आज का भारत जो है बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है, सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं हम। अरे बस में ये चीज याद रखना। देखिए लोग बोलते हैं बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं। बेरोजगार आप अपनी बुद्धि से हैं। याद रखिए आज के टाइम पे इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी होने के बावजूद अगर कोई बोलता है कि हम बेरोजगार हैं तो वो आप अपने मुंह पे तमाचा मार रहे हैं। याद रखिएगा, आपको यहाँ ये नहीं बोलना है कि सरकार की गलती है, ऐसा है वैसा है, ये बात की बातें हैं। पहले आप ये सोचिए कि आपकी क्या कमी रह गई कि आपके पास रोजगार नहीं है। आज के टाइम पे कोई भी देखो हल्का फुल्का भी टैलेंट है ना किसी के अंदर, या कोई खूबी है या कोई खासियत है या कोई भी चीज है, तो आप खाली नहीं बैठ सकते। आज के टाइम पे ये हमारा आज का भारत है या विश्व है ना। तो वही चीज है, बेरोजगारी क्या कह के रो मत, रोजगार के नए नए अवसर तलाश करो। हमारी बुद्धि इतनी है कि हम रोजगार के नए अवसर तलाश कर सकते हैं, नई नई चीजें कर सकते हैं। आप पढ़े ही नहीं हो, आप कुछ समझते ही नहीं हो, कोई चीज करना ही नहीं चाहते, घर में बैठे हो, बेरोजगार बने हुए हो, तो रहोगे आप बेरोजगार। फिर आदमी अपनी बुद्धि से बेरोजगार होता है, वरना आज के टाइम पे अगर इंसान या जो भी है वो थोड़ा भी टैलेंटेड है, थोड़ा भी कोई चीज आती है उसको, तो वो सीमित नहीं रह सकता। याद रखिएगा, तो ये कही हुई बातों को थोड़ा ध्यान में समझा करें। चलिए, तो भारत के अंदर वही बताना, भारत के अंदर मानव विकास सूचकांक तालिका में 127वें स्थान पर है। यह सूची 177 देशों की है और उसमें भारत 127वें पे आ रहा है मानव विकास सूचकांक में। भारत का स्थान मध्यम श्रेणी वाले देशों में सबसे नीचे आता है। भारत की स्थिति को मानव सूचकांक तालिका में खराब बनाने के लिए कुछ कारक हैं कि आज भारत क्यों, मतलब आज का तो नहीं, थोड़े समय पहले का बता रहा है कि भारत के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो पहला है जनसंख्या, सबसे बुरी बात है जनसंख्या। आज भारत नंबर 1 पे आ गया है जनसंख्या के मामले में, सबको पीछे छोड़ दिया हमने। टेक्नोलॉजी में अगर विकास में पीछे छोड़ते तो मजा भी आता, जनसंख्या में पीछे छोड़ दिया, ये भी एक अलग ही चीज है भाई, सोचने वाली बात है। तो जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, बहुत सी संख्या में अशिक्षित प्राणों का होना तथा कुल विद्यालय नामांकन अनुपात का कम होना, यानी विद्यालय की देखा जाए बच्चे जितने ज्यादा उतने विद्यालय नहीं है, सीटें नहीं मिलती बच्चों को, पढ़ाई के लिए अवसर नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। उसके बाद बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वालों की उच्च दर है। हमारे भारत के अंदर ऐसा है कि लोग कमाने चले जाते हैं, पढ़ाई कोई पूरी करना नहीं चाहता क्योंकि पढ़ने में टाइम लगता है, उतना सब्र है नहीं किसी के अंदर, सब्र यही होता है ना वो चीज है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर बहुत कम जो है शासकीय अनुदान एवं खर्च, ये बता दिया मैंने, कोई पैसा खर्च नहीं करना चाहता पढ़ाई पे। बहुत बड़ी संख्या में कुपोषित लोग और कम वजन में के कमजोर बच्चे हैं हमारे देश में, ये भी एक मानव विकास में आ जाए भाई, स्वास्थ्य भी तो आता है। बहुत ही निम्न स्तर की साफ सफाई व्यवस्था है यहाँ पे। अति आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयों का आम जनता की पहुंच के बाहर होना, यानी कि बहुत सारे लोग आज इन चीज़ों से तो काफ़ी पीछे ही हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, आज भारत इस वजह से कहीं ना कहीं पीछे है। तो ये चीज़ क्लियर है, तो ये हमें याद रखना। क्वेश्चन ये था आपका, देखिए मानव विकास सूचकांक की तालिका में भारत की स्थिति को बहुत जो है नीचे लाने में किन्हीं 4 कारकों को, तो ये बता दिया यहाँ, 4 तो नहीं 6 जरूर बता दिए। चलिए अब आता है एक क्वेश्चन, यहाँ विकास राडार से एक और क्वेश्चन बोल रहा था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने दे दिया यहाँ पे। देखिए तो क्वेश्चन ये है हमारा यहाँ पे कि विकास राडार जो है हाँ, विकास राडार निर्माण में प्रयुक्त होने वाले सामाजिक जो है सूचकों की सूची बनाए। देखिए समाज में रहते हुए हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं जिसकी वजह से मानव विकास राडार जो है ऊपर जाएगा, और विकास राडार निर्माण करना है, अगर आगे बढ़ाना है तो क्या चीजें होनी चाहिए और क्या चीज कमी है वो जानते हैं हम, ठीक है। अच्छा होगा ये चीजें पूरी होंगी तो विकास राडार ऊपर जाएगा, वरना नीचे आएगा, ठीक है। देखिए विकास राडार निर्माण में प्रयुक्त जो है होने वाले प्रमुख 8 सामाजिक सूचक निम्नलिखित हैं। प्रति व्यक्ति उपभोक्ता खर्च, एक व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है पूरे दिन में, भाई जब पैसा रहेगा जब भी तो खर्च कर पाओगे, तो पैसा भी तो होना जरूरी है, तो ये चीज आ जाएगा उसमें। प्रति व्यक्ति अनुपात के आधार पर गरीबी का विस्तार, यानी कि आज गरीबी कितनी है, ये सारी चीजें मेजर की जाती है, इसी को विकास राडार कहा जाता है।
शुद्ध पेयजल की पहुंच, कितने लोगों के पास शुद्ध पानी पहुंच रहा है, वो आता है विकास राडार। मान लो पानी नहीं पहुंच रहा तो विकास राडार नीचे जाएगा। मकान, पक्का मकान युक्त जो है परिवारों का अनुपात, ठीक है, ये पक्का मकान कितने लोगों के पास है वो, क्योंकि हमारे झुग्गी झोपड़ी में भी लोग रहते हैं बेचारे। 7 वर्ष एवं इससे ऊपर आयु वर्ग में साक्षरता की दर, यानी कि 7 वर्ष से जो ऊपर है उनमें पढ़े लिखे कितने हैं, है ना। हर किसी को पढ़ा लिखा होना चाहिए। बच्चे ऐसे ना हो कि यहाँ बड़े हो रहे हैं तो वो घर में पढ़े हुए हैं, नहीं, पढ़ने के लिए भेजो। सरकार ने तो आज मुफ्त शिक्षा दे रखी है ना, ये चीज़। और जो बच्चे फ़ोन से पढ़ रहे हैं वो भी तो मुफ्त ही पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात है। अच्छी से अच्छी शिक्षा आज देखो, जो पढ़ने वाला है ना वो कैसे पढ़ लेता है, ये चीज़ याद रखिएगा। पैसे नहीं है, आप फ़ोन से पढ़ लो, इतनी सारी वीडियोस हैं, इतनी सारी जो है चैनल है पढ़ने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ लेगा। वरना बहाने बनाने वाला तो है, यार मुझे नींद आती है, मैं नहीं पढ़ सकता, ऐसा है वैसा है। फ़ोन चलाने बोल दो, अलग अलग चीज़ों से, मतलब उनसे बात करने के लिए बोल दो तो बड़े मज़े से होती है। लेकिन वही चीज़ है ना कि जब पढ़ाई की बात आती है तो सब लोग को नींद आने लग जाती है, तो ये गलत बात है। आप लोग को खुद सोचना पड़ेगा, कोई और नहीं समझाने आएगा आपको, याद रखिएगा। उसके बाद है कि 6 से 18 वर्ष है तथा जिनकी नामांकन नहीं हुआ है को भी सुनियोजित समायोजित करते हुए बनाए गए सूचक दीजिए। और यानी कि जो 18 से मतलब है, इसमें उनको पढ़ा लिखा होना चाहिए, ऐसे तो बता रखा है। 1 वर्ष की उम्र तक प्रत्याशित आयु, यानी कि यहाँ पे क्या है कि एक उम्र होती है, जैसे 1 वर्ष की उम्र तक प्रत्याशित आयु, यानी कि पढ़ा लिखा होना है और कैसे कैसे जो है समाज में अच्छे कार्य करने हैं, एक आयु होती है ना। उस आयु तक जो है व्यक्ति के अंदर मैच्योरिटी आ जानी चाहिए। आगे बात समझ में, तो ये चीज़ हमें याद रखना है। उसके बाद नवजात शिशुओं में मृत्यु दर, अगर ये चीज़ है तो समाज आपका कहीं ना कहीं पीछे है। आगे बात समझ में, मृत्यु दर ज़्यादा है तो आप टेक्नोलॉजी कमी है, कुपोषण की कमी है, खाद्य सामग्री की नहीं है, ये चीज़ें हो गई तभी तो हुआ है, ठीक है। तो वही है, विकास राडार निर्माण में प्रयुक्त होने वाले ये हैं कुछ वो, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है पॉल स्ट्रीट के अनुसार विकास के 6 कारण हैं, इन कारणों की व्याख्या करें। तो विकास के कुछ कारण हैं, जैसे विकास आप कैसे कर सकते हो, क्या चीज़ें देखिए। पॉल स्ट्रीट ने क्या बताया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला को देखिए, विकास के प्रयासों का अंतिम लक्ष्य मानवीय दशाओं में सुधार करना तथा उन्हें अपने आप को विकसित करने के लिए अधिक से अधिक विकल्पों को बढ़ाना है। यानी देखिए, मानव का विकास कब हो सकता है, जब उनके पास जैसे विकास के प्रयासों का अंतिम लक्ष्य है। देखिए, अंतिम लक्ष्य क्या होता है, मानव के विकास का अंतिम लक्ष्य क्या होता है, तो अंतिम लक्ष्य यही है कि भाई उनको क्या किया जाए, अधिक से अधिक विकल्प दिए जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए। आपके पास देखिए, जब मेरे पास अपॉर्चुनिटी होगी तो मैं बहुत सारे काम कर पाऊंगा, वही चीज़, तो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मानव विकास, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप खुद मेहनत करके अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो, कहाँ है, ठीक बा ना, ये चीज़ याद रखना है। उसके बाद मानव विकास उच्चतम उत्पादकता का एक उत्तम साधन है और उत्पादन कर सकते हैं। बोला मानव विकास उच्चतम उत्पादकता का एक उत्तम साधन है। एक सुपोषित, स्वस्थ, सुशिक्षित, कुशल एवं जागरूक श्रमिक शक्ति सर्वाधिक उत्पादक संपत्ति है। यानी कि मनुष्य अगर ये सारी चीजें हैं, उसके अंदर कुशल है, जागरूक है, शक्ति है, स्वस्थ है, ठीक है, अतः उत्पादकता के आधार पर इस क्षेत्र में किया गया पूंजी निवेश न्याय संगत है। यानी कि आप इन चीजों में पैसा लगाओ, पढ़ाई पे पैसा लगाओ, है ना, तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। फिर कौन पीछे रह जाएगा, कोई नहीं रहेगा, जिससे जनसंख्या वृद्धि दर में कमी लाने में सहायता मिलती है। अब लोग पढ़े लिखे रहेंगे तो भाई जनसंख्या तो कमी रहेगी। जो पढ़े लिखे हैं वो बोलते हैं नहीं भाई, हम तो हमारे 2 ही ठीक हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर 4 बच्चे कर रहे हो तो 2 बच्चे, जहाँ जो 2 बच्चे हैं वहाँ 4 बच्चे हो जाएं, तो जहाँ वो 2 बच्चों का एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है वो तो आप 2 पे लगा दो। वो 8 बच्चे हैं घर में, कईयों के होते हैं 8 बच्चे हैं, आप 2 रख रहे हो, मान लो आपने 2 रखा हुआ है और उधर 8 है मान लो, तो आप ये सोचो भाई वहाँ जितना 8 बाकी 6 पे एक्स्ट्रा जा रहा है वो आप यहाँ 2 पे ही लगा दो, कुछ बच्चे अच्छा कर लेंगे जीवन में, वही चीज़। लेकिन यहाँ के लोगों की सोच ऐसी नहीं है ना। अब क्या कर सकते हैं, भारत में लोग बोलते हैं हम दो हमारे होने दो, ये चीज़। तो मानव विकास का भौतिक पर्यावरण में महत्वपूर्ण संबंध है तथा जब गरीबी घटती है तो जंगलों की कटाई, मरुस्थलीय और मृदा अपक्षण एवं अपर्दन में कमी आती है। यानी कि जब गरीबी खत्म हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे, जंगलों की कटाई कम करेंगे, मरुस्थलीय और मृदा अपक्षण वाले ये सारे काम बंद हो जाएंगे, लोग उत्पादन पर ज़्यादा जोर देंगे। पढ़े लिखे लोग क्या करेंगे,
जो किसान पढ़ा लिखा है वो भी थोड़ा दिमाग लगा के अच्छी चीजें करना शुरू कर देगा, ठीक है। मनुष्य की गरीबी एवं रहन सहन की दशाओं में सुधार के एक स्वस्थ नागरिक समाज के निर्माण तथा उनमें जो है अधिकतम स्थिरता लाने में सहायता मिलती है। आज मानव समाज के अंदर सुधर जाएगा और विकास करेगा वो अपना, आगे वो समय में, ठीक है। ये चीज याद रखना है। उसके बाद अगर आप लोग को पहले वाली वीडियोस अच्छी लगी हो ना, देखो इनमें चित्र नहीं है ना डायग्राम है, आपने पहले वाली वीडियोस देखी होगी तो मजा तो आया होगा, उसमें जो चीज आती है मैं करवा देता हूँ, है ना। ये नहीं कटौती करूँ, नहीं, समय में भी कटौती नहीं, ये चीज तो आप जो पढ़ रहे होंगे इतने दिन से उनको पता ही चल गया होगा, ठीक है। चलिए, तो नागरिक ये बोला जा रहा है कि मनुष्य की गरीबी एवं रहन सहन की दशाओं में सुधार, रहन सहन में सुधार की जरूरत है और स्वस्थ नागरिक समाज के निर्माण, यानी कि अगर स्वस्थ नागरिक रहेगा तो समाज का निर्माण भी होगा तथा उसमें अधिकतम स्थिरता लाने में सहायता भी मिलेगी, वो ज़्यादा डेवलप भी करेगा, है ना, और लोगों को भी आगे बढ़ाएगा। उसके बाद मानव विकास से सामाजिक उथल पुथल में कमी आती है। भाई लड़ाई झगड़ा कम होगा, लोग एक जगह दूसरी जगह कम भागेंगे, विकास आगे बढ़े, विकास आगे बढ़ेगा। देखो मानव विकास आगे बढ़ेगा तो सामाजिक उथल पुथल कम हो जाएगी तथा राजनीतिक स्थिरता को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। पढ़े लिखे लोग आएंगे राजनीति में। हमारे देश की एक बहुत बड़ी कमी ये भी रही है कि यहाँ पर आपराधिक लोग ज़्यादा आए हैं राजनीति के अंदर, उन्हीं लोगों का तो अपराधीकरण पर भी रोक लगनी चाहिए, ठीक है ना, ये चीज़ हमें याद रखना है। चलिए, ये चीज हो गया। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा, HIV से युवा पीढ़ी जो है, HIV से, मैं यहाँ थोड़ा जूम कर देता हूँ उन्हें खोपड़ी उड़ जाएगी। पहले इधर पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए, HIV से युवा पीढ़ी को बचाने, HIV क्या होता है सबको पता है, एड्स होता है, HIV होती है, बड़ी खतरनाक बीमारियां होती हैं। तो उनको देखिए, इनको खत्म कैसे किया जा सकता है, इनको खत्म हम अपनी बुद्धि से कर सकते हैं, नॉलेज से, है ना। लोग पढ़े लिखे रहेंगे तो थोड़ा ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का, तो क्या क्या करना चाहिए वो बताना है, कोई 10 तरीकों की सूची बनाना। तो यदि हम चाहते हैं कि इस जो है HIV से युवा जो है पीढ़ी बचे, तो हमें हमारे जीवन जीने की कला में सहजता तथा सोच को बदलना होगा। जैसे सोच समझकर अपने लिए अच्छे उन्नत विचार रखो और अपने आप में विश्वास रखो, अपनी कमजोरियों एवं अच्छाइयों की ताकत की पहचान करो और जानकारी रखें उन चीज़ों की, अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बरकरार रखो। ये सब हमें इन चीज़ों में मदद देगी। उसके बाद क्या है, अनुभवों से चाहे वह अभी अरुचिकर ही क्यों ना रहे हो, उनसे शिक्षा या सीख ग्रहण करने को सदा तत्पर तैयार रहो। हमेशा लोगों से सीखने की कोशिश करो, नई नई चीज़ें सीखो और जीवन के प्रति सदा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखो। इसके बाद ये चौथा होगा, तीसरा लिख रखा है, इसमें दे रखा है अब कि किसी अड़चन या आड़े वक्त में शोर मचाने की बजाय समस्या या अड़चनों के कारणों को पहचानने और उनसे छुटकारा पाने की सबसे उत्तम उपाय को स्वयं जानो और उन्हें शीघ्र अमल में लाओ। देखो हमारी जिंदगी में कोई और हमें नहीं आएगा समझाने के लिए, बहुत कम ही लोग होते हैं समझाते हैं जो आपको, ठीक है, बहुत कम ही लोग समझाते हैं आपको। पर याद रखना कि जितना समझदार खुद बनोगे वो ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। क्यों होगा फायदेमंद? क्योंकि सिंपल सी बात है कि भाई कोई और तो नहीं आ रहा समझाने के लिए, तो इसीलिए बोला जाता है कि आपको खुद ही समझदार बनना पड़ेगा और अपने लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है खुद सोचना पड़ेगा, ठीक बा, ये चीज याद रखना। उसके बाद देखिए क्या बोल रखा है, अपनी परेशानियों चिंताओं और दूसरों के साथ बांटें तथा आवश्यकता अनुसार समय समय पर मदद भी लेते रहें, ठीक है। चलिए, उसके बाद आ रहा है जीवन के प्रति स्वस्थ चिंतन और जीवन शैली अपनाएं, ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज होती है। उसके बाद है हमेशा जिम्मेदारी से युक्त निर्णय लिया करें, हमेशा मतलब क्या बोला, जीवन के प्रति स्वस्थ चिंतन, अपना सोच अच्छा करो, अच्छा जीवन शैली अपनाओ, जिम्मेदारी जो है अपना के रखो, युक्त निर्णय लिया करो, जिम्मेदारी से निर्णय, यानी कि बे मतलब का कोई भी निर्णय कभी भी ले लिया, हाँ मैं भाग जाऊंगा, ऐसा कर दूंगा, मैं तो ध्यान नहीं दूंगा, मेरा कोई मतलब ही नहीं बनता, ये बेवकूफ़ी होती है। आप लोग समझदारी से काम लें, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद क्या है कि आवश्यकता अनुसार विश्वसनीय स्रोतों जानकारी प्राप्त करें एवं तदनुसार अपने विकल्पों तथा निर्णयों को कार्यान्वित करें, यानी कि इनको जो है कार्यान्वित करने के लिए बोला है निर्णयों को। उसके बाद दूसरे के अनुभवों से शिक्षा लो, जो दूसरे हैं उन्होंने अनुभव ले रखा है, एक्सपीरियंस, उनसे शिक्षा लो तथा उनके द्वारा की गई गलतियों को सीखो और उनसे सीखो कि हाँ उन्होंने क्या गलती की थी, वो गलती आपको मत करना। लाभान्वित यानी लाभ होना, ठीक है, उनसे सीखो। अपने द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों के निर्णयों
एवं परिणामों पर ध्यान से विचार करो, कोई भी कार्य जल्दबाजी मत करना, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब क्या होती है, अलग अलग चीज़ों से आपको बचा के रखती है। तो HIV तो फिर अगर ये सारी चीज़ सीख गए तो HIV कभी नहीं हो सकती किसी को, है ना। लोगों की सोच अच्छी होनी चाहिए। अपने ऊपर हो रहे मानसिक तनाव अपने से बड़ों जैसे माता पिता, अभिभावक, शिक्षक, मित्र एवं सलाहकारों से चर्चा कर उचित परामर्श तथा तनाव मुक्त और जो है प्रबंधन स्वयं करें, यानी कि आप खुद अपने लिए जो है अच्छा सोचने का प्रयास करें। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। ये मैंने बता दिया HIV से युवा पीढ़ी को बचाने के लिए हमारे लिए क्या क्या कदम होने चाहिए। तो ये चीज़ देखिए, आप लोग को चैप्टर समझ में आ गया होगा, तो एक बार नाच लेना बढ़िया तरीके से, अपना पेपर बढ़िया, एग्जाम अपना बढ़िया तरीके से दो, ठीक है। कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई बिल्कुल वैसे लापरवाही नहीं, बढ़िया तरीके से पढ़ाया मैंने, याद रखना आप लोग। तो शुरू से आकर ये 28वां चैप्टर है, इसके बाद कुछ चैप्टर और बचे हैं, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आगे बात समझ में, 29 करवाऊंगा। इसके बाद ये मानव विकास है, तो वो मानव जो है अभिसरण था, या बोल सकते हैं मतलब ऐसे कुछ था वहाँ, मानव विकास नहीं है, वहाँ पे क्या था, वो मानव कैसे रहेंगे, रहने का निवास स्थान वगैरह ये सब बताना है, ठीक है। आगे बात समझ में। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और इन चैप्टर्स के अंदर कोई पिक्चर नहीं है तो आप लोग परेशान मत होना कि हाँ मैप आ जाए, डायग्राम आ जाए, कुछ भी ऐसा नहीं था इनमें, इसलिए मैंने नहीं दिखाया है, ठीक है। होता तो जरूर दिखाता। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।